समझता रहा और इस तरह उन लोगों के हाथों में खिलौना बना रहा। खुदा उन जालिमों से हिसाब लेगा। बिल्कुल बिल्कुल हिसाब लेगा। और मुझे खुशी है बेगम साहिबा कि उन हिसाब देने वालों में हम में से कोई नहीं है। अच्छा ज़हीर बेटे, जी तुम तैयार हो तो चलिए। जी हाँ चलिए। नीली बेटी, मैं तुम्हारे जख्म कुरेदने के लिए तुमसे माजरत खा हूं। अच्छा खुदा हाफिज, ये फाइल यहाँ है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो। जाओ ये, कम ऑन, आओ चले। अच्छा जी, खुदा हाफिज। आप ये किस पर एतबार करें? सज्जाद को मैंने भाई समझा और वो मेरा असली दुश्मन निकला। इस दुनिया का यही वतीरा है। हम भरोसे की दीवारें रेत से बनाते हैं और फिर उनके पीछे पनाह लेने की कोशिश करते हैं। अब इन लोगों का ये इसरार कि फिर ऐसी ही दीवार के पीछे मैं छुप जाऊं, कितना मुहम्मिल है। लो भाई फजलदाद, मेरी नौकरी तो पक्की होगी गुजरांवाला में ज़हीर साहब के साथ। नोट ही नोट। हाँ याद आया, ये लो, ये तुम्हारी 1.5 माह की तनख्वाह बड़ी अम्मा ने दी है। खाली हाथ घर जाना, कुछ खाली खाली लगता है। 3 महीने काम करने के बाद सिर्फ 1.5 महीने की तनख्वाह? यार मैं अपने एहलो अयाल को क्या मुंह दिखाऊंगा? एहलो अयाल? यार बड़ा अजीबो गरीब लफ्ज बोला तुमने। मेरी बात परताओ मत, मुझको बकाया तनख्वाह दिलाओ यार। मैं देखो ना, ग्राम वापस जाना है। और गिरहा तो वापस जाना ही पड़ता है फजलदाद, इसमें उदास होने की क्या बात? और मैं उदास नहीं हाँ। देखो ना, मैं तो हैरान हाँ कि बाकी तनख्वाह कहाँ से पूरी कर सा। क्या मुंह दिखाऊंगा कार वालों को? तो घर ना जाओ अभी, कुछ दिन और रुक जाओ, मुफ्त की तनख्वाह कमाओ। बाग बगीचा तो है नहीं यहाँ। ओ कमकला, मेरी बीवी बीमार है, बच्चे के वास्ते गर्म कोट भी लेकर जाना है। और फजलदाद, तुम बीवी से डरते हो? और तुम तो कहते हो मैं पहाड़ों में शेरों का मुकाबला करता रहा। ओ मुकाबला तय करता रहा शेरा का, लेकिन घबराओ मत, शेर बनो यार। ओ शेर? मैं शेर नहीं हाँ, मैं तो माली हाँ। सलाम चाची। चाची, मैं अपने ऊपर एक पछतावे का बोझ लिए फिर रहा हूं। कैसा पछतावा? आपकी नजर से गिर जाने का। अगर तुम्हें इससे गरज? शायद मुझे इससे कोई गरज ना होती चाची, अगर मैंने इस मोहल्ले में आंख ना खोली होती, यहां बचपन ना गुजारा होता, इस मोहल्ले के रंज और खुशियों में शामिल ना हुआ होता। मुझे इस बात से कोई गरज ना होती अगर मैं आपको एक बूढ़ी औरत कहता और चाची ना देता। अंदर आ जाओ ज़हीर। चाची, ये तो बिल्कुल वैसे का वैसा है, यहां तो कुछ नहीं बदला। मुझे आपकी यही बात बहुत पसंद है चाची, हमेशा से।
मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं अम्मा से कहा करता था कि सारी औरतें चाची क्यों नहीं बन जाती। पर आपके बदले हुए सलूक ने जो कचौके लगाए, मुझे लगता है शायद अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है। मैं उसी गलती की माफी मांगने आया चाची। कैसी गलती ज़हीर, कैसी माफी? अच्छा हुआ चाची, अब मैं बहुत इत्मीनान से मुल्क से बाहर जा सकूंगा। वो मेरी फैक्ट्री वाले हैं ना, वो मुझे ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं मुल्क से बाहर चंद दिन के लिए। मगर वो राबिया और नीली सही, तुमने खुशखबरी बड़ी अम्मा को सुनाई? जी नहीं चाची, मैं अभी सीधा आप ही के पास आ रहा हूँ और वहाँ उस हवेली में मैं लोगों का सुकून। अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना लाऊं। अरे हाँ चाची, मुझे भूख बहुत लगी है। वो आप कबाब भी बनाती हैं? किरदाब में फंसा हुआ समझकर साहिल की तरफ ले जाना चाहते हैं ना, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप लोग किरदाब में हैं। मैं तो साहिल पे खड़ी हूँ। ये कौन सा साहिल है नीली? इस साहिल की जमीन सोने की है जमीला आपा। लेकिन इस सोने में जमीन की सख्ती नहीं है। सूरज की एक भी तेज किरण इसको पिघला सकती है। तो फिर ये कौन सा साहिल है नीली? इसीलिए तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं, एक देखी भाली मंजिल की तरफ, जिसका रास्ता मिट्टी का बना हुआ है, जो ना पिघले ना भटकने दे। लेकिन मैं आपका साथ इसी सूरत में दे सकती हूँ जब मुझ पर किसी किस्म का दबाव या जबर ना हो। तुम पर कोई जबर नहीं हो रहा, कोई दबाव नहीं। यहाँ तक कि अगर तुम अपनी अम्मी के घर जाना चाहती हो तो चलो, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आती हूँ। मुझ पर दबाव है। तुम पर कोई जबर नहीं हो रहा, कोई दबाव नहीं। यहाँ तक कि अगर तुम अपनी अम्मी के घर जाना चाहती हो तो चलो, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आती हूँ। मुझ पर दबाव है, जबर है आपकी इस जायदाद का। आज अगर मैं कोई फैसला करती हूँ तो कल आप में से या दुनिया वालों में से कोई एक उठकर ये कह सकता है कि नीली ने दौलत की चमक के आगे आंखें बंद कर ली। ये जायदाद अब आपकी है बड़ी अम्मा। आप इसमें से अपनी पोती को जो कुछ देना चाहें वो आपकी मर्जी।
कैसी लड़की है ये? हमारे दुख अपने साथ लिए फिर रही। अम्मा, नीली ने कितना मुश्किल फैसला कितनी आसानी से कर दिया। और आपकी एक और बहू है जो कराची मैके बैठी हुई है। क्या हुआ नीली? ओह, कुछ नहीं। रास्ते में जायदाद के कागज वापस कर आई हूँ। मुझे हैरत नहीं हुई नीली। नीली बेटी, तुम्हारी अम्मी तुम्हें ले जाने के लिए आई हैं। ले जाने आई हैं? कहाँ? सब कुछ जानते हुए भी अनजान मत बना करो नीली। नहीं अम्मी, मैं अनजान नहीं बन रही। यही मेरा घर है। अब भी नीली? हाँ बड़ी अम्मा, अब भी। ये सोने की डली अभी तक वहां पड़ी है, लेकिन अब इसमें से नूर की किरण फूट रही है। एक तकद्दुस है इसमें, एक रोशनी सी निकल रही है। ऐसी रोशनी जैसे सुबह की रोशनी हो। और उसी सुबह के नूर वाले रब पर हमारा ईमान है। वही रात करता है, तारीकी फैलाता है और फिर उसी तारीकी में से उजाला कर देता है। दवा रहती है, ठहर जाए तो सुकूत, मौत का आलम। मगर खुदा की बरतर जात ने उसे ठहरने के लिए नहीं बनाया। ये पानी की तरह है, जिसके आगे बंद बांध दिया जाए तो पानी रुख बदल लेता है। वक्त अपनी धीमी चाल का एहसास नहीं होने देता, और यही वक्त जब उल्टी चाल चलता है तो इंसान परेशानियों में घिर जाता है। नीली की तरह के मजबूत किरदार लोग, चाहे वो मर्द हों या औरतें, इन परेशानियों और मसाइब को अपने लिए आजमाइश समझते हैं और अपनी अक्ल और फहम से सही रास्तों का तयन कर लेते हैं। खुदा की ज़ात भी ऐसे लोगों को अपनी बरकतों से नवाजती है। हम सब जो कायनात के जानदारों में अफजल हैं और इंसान कहलाते हैं, क्यों ना अपनी अपनी हदों में ऐसी मिसालें कायम करें जो आने वाले इंसानों के लिए मिसाल हों, राहबर हों। नीली की यह कहानी, जिसका आखिरी सफ़ा मैं लिख रही हूँ, मेरे लिए ख़त्म नहीं हुई।